नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या षड्यंत्र रचा गया जिसमें महंत नरेंद्र गिरी फंस गए, लेकिन अब उसकी परतें खोलने के लिए सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। जी हां, महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में प्रयागराज पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम और 5 सदस्यीय टीम पुलिस लाइन पहुंची है। पुलिस से दस्तावेज लेगी सीबीआई की टीम और हैंडओवर लेने के बाद सीबीआई की टीम अब इस पूरे मौत के मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए आगे जांच करेगी। राहुल प्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी प्रयागराज से ही जुड़ रहे हैं। राहुल, आप अभी तक क्या स्थिति वहां पर? अब तो सीबीआई ने हैंडओवर ले लिया, क्या लगता है कि अब ये गुत्थी सुलझ पाएगी या और उलझती ही दिख रही है अभी भी? देखिए, अब तक के पूरे घटनाक्रम की बात करें, अब तक के पूरे इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सवाल ही है, जवाब ढूंढना एजेंसीज का काम है। एसआईटी पुलिस जिस तरीके से काम कर रही थी, गिरफ्तारियां जिस स्टेटमेंट के आधार पर यानी जिस नोट के आधार पर हुई, आनंद गिरी और आद्या तिवारी की कोर्ट में पेश के जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल इस बात का आ रहा है कि जो वीडियो निकल के आए हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त जो महंत नरेंद्र गिरी हैं जमीन पर लेटे हैं, पंखा चल रहा है, उसी पंखे से सुसाइड किया है। 3 रस्सी के टुकड़े हैं। एक पुलिसकर्मी है, उनके जो शिष्य हैं वहां मौजूद हैं, जो उस वक्त आसपास रहते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 11 पुलिसकर्मी थे जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी में भी थे, उस वक्त वो कहां थे? कुछ ऐसे एक सवाल हैं जिनका जवाब अब तक मिला नहीं है। ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, मानसिक दबाव की बात आ रही है। सीबीआई की संस्तुति सरकार ने की है और जिस तरीके से सीबीआई इसको हैंडओवर करके जिस तरीके की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, दोबारा से सीक्वेंस तैयार करना होगा। लेकिन अब तक के जो बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं वो भी उनके समक्ष रखे जाएंगे, क्योंकि तमाम लेकिन राहुल, अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब सीबीआई इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी और वो तमाम परतें खोलने की कोशिश करेगी, तो और कौन कौन है जो संदेह के दायरे में हैं? देखिए, ये दायरा बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि मठ के अंदर काफी लोग रहते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल, शिष्य और तमाम साधु संत वहां मौजूद रहते हैं। उनके करीबी जो उनको अक्सर जो चाय पिलाना हो, आगे पीछे तमाम जो लोग रहते हैं वो हैं। दूसरी तरफ एक बाबा का नाम आया, सतुआ बाबा, जिसका जिक्र पहले भी किया गया था कि वो बाबा से अक्सर ज्यादा बात कर रहे थे। जिस वक्त ये घटना गई थी उस वक्त की जो कॉल डिटेल थी उनमें उनका जिक्र किया गया था। वो सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जांच का विषय है। जांच में कई चीजें ऐसी हैं जो तथ्य रखने के बाद यानी साफ होने के बाद ही क्लियर होंगी। लेकिन सवालों के बीच में ये पूरा घटनाक्रम है, आत्महत्या, हत्या या साजिश जो भी है वो सामने जरूर आएगा, क्योंकि सीबीआई जिस तरीके से काम करती है वो पूरे तरीके से इसको सीक्वेंस को रिक्रिएट भी कर सकती है। राहुल, जो तथ्य आप बता रहे हैं, जैसे पंखा चलना, ये एक बात जो वीडियो सामने आया है उसमें सवाल खड़े करने वाली चीज नजर आ रही है। लेकिन राहुल, उसके साथ साथ इसी वीडियो में वो शख्स भी नजर आ रहा है जो बता रहा है कि मैंने दरवाजा तोड़ा, मैंने ही शायद पंखा चलाया। पुलिस उससे कह भी रही है कि तुमने पंखा क्यों चला दिया, तुमने लाश नीचे क्यों उतार दी? क्या उस शख्स से भी पूछताछ होगी? शायद सबसे पहला वही शख्स था जिसने इस अवस्था में महंत नरेंद्र गिरी को देखा था। देखिए, पुलिस ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं जो उस वक्त मौके पर थे, उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि एक तस्वीर ये भी थी कि जो उस वक्त जिन्होंने पंखे से उतारा और उसके बाद ये पंखा चला दिया, ये हमने आज उस व्यक्ति को पूछा तो ऑफ कैमरा उसने ये बात जरूर कबूली, लेकिन उसने ये कह दिया कि पंखा पता नहीं किसने चलाया। तो अब इस बात का सवाल उठ रहा है कि बयान क्यों पलट दिए गए? क्या बात थी ऐसी जो उस वक्त पुलिस वाला उनसे पूछ रहा है तो उसको किस तरीके के जवाब मिल रहे हैं? क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो सवाल ही खड़े कर रही है, यानी स्पष्टीकरण अभी किसी चीज का नहीं मिला है। क्योंकि जो मठ है, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी थे, वो अपने आप में सर्वा सर्वे थे यहाँ के, और सब उनके चाहने वाले थे, प्रेरणा स्रोत बताते हैं सबके थे। लेकिन अचानक ऐसी तस्वीर कैसे बदल गई, ऐसा घटना कैसे हो गया? सही कह रहे हैं, जो कुछ लोग डरे भी हुए हो सकते हैं, वो भी बहुत आशंकित हो सकते हैं, इसलिए भी टेंशन में हो। और फिर आप लगातार वहां पर बने हुए हैं राहुल, मैं आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ता रहूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब सामने आए सुसाइड नोट को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि ये महंत नहीं लिख रहे हैं, यानी कि जो सुसाइड नोट में पूरी बातें लिखी हुई हैं वो साफ तौर पर कई लोग ये कह रहे हैं कि महंत लिख नहीं सकते, और कोई ये कह रहा है कि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। लेकिन इन सब के बीच महंत नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह ने कैमरे पर आकर के सारी सच्चाई बयां की है।
पेशे से प्रोफेसर महेश सिंह ने यह बताया है कि महंत की पढ़ाई लिखाई कहां से हुई और उन्होंने कहां नौकरी की। साथ ही उन्होंने जो उनके बचपन की तस्वीरें हैं वो भी उनके मामा ने ये साझा की। महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जो है एजेंसियां तलाश रही हैं। सबके मन में एक सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया। मेरे साथ प्रोफेसर महेश सिंह जी हैं, जो लगता है कि एक लंबा वक्त साथ गुजारा है आप लोगों ने, आपके परिवार से जुड़े हैं और तस्वीर क्या है। अभी सवाल उठ रहे हैं सुसाइड कर लिया है, महंत कह रहे हैं, तमाम सद कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। क्या है, थोड़ा सा पुराना और अब का थोड़ा घटनाक्रम बताइए। मैं केवल इस चीज़ में इतना मैं कहना चाहता हूँ, मैं केवल टीवी के सामने कल से इसलिए आया हूँ, मैं चुप बैठा था। कल से जब से मैंने टीवी चैनलों पे देखा कि महंत जी अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, हस्ताक्षर नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, तब मुझे बहुत ही मतलब एक तरह से इसका बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ कि कितनी बड़े महान आत्मा को मरने के बाद लोग इस तरह से कर रहे हैं। महंत जी का मैं मामा हूँ और महंत जी हमारे ही संरक्षण में, हमारे परिवार के संरक्षण में रहे और महंत जी हाई स्कूल पास किया। 78 में उन्होंने हाई स्कूल पास किया, जिसका प्रमाण उसका ये सरजू प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज आमीपुर गिरदकोट हंडिया इलाहाबाद प्रयागराज में है, जहाँ से प्रमाण इसका मैंने दिया भी है। आप लोगों को भी मैं दे सकता हूँ कि वो हाई स्कूल 2nd डिवीज़न में पास किए थे। वो बहुत अच्छे डिबेटर थे, वो बहुत अच्छा निबंध लिखते थे। इतना ज़रूर था कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। और उसके बाद इंटर में जब वो पढ़ने लगे तो इंटर में फाइनल में पहुँचे ही थे कि उनको वहीं मड़ियाहूँ जौनपुर में एक जगह है, कस्बा है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच में उनको नौकरी मिल गई। तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ करके नौकरी करना शुरू कर दिया। जिस तरीके के सुसाइड की बात आई है, साधु संतों का अपना एक राय है उनको लेकर कि लिख नहीं पाते, आत्महत्या नहीं हत्या, क्या लगता है आपको, क्या है? मैं साधु संतों के इस बात से बहुत विचलित हूँ और मैं बिल्कुल इससे इनकार करता हूँ। उन लोगों का कहना है बिल्कुल एकदम गलत है। वो जो प्रमाण चाहें, हमारे पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, मैं उनके पास भिजवा दूंगा। इसके अलावा उनको सर्टिफिकेट चाहिए हाई स्कूल का, मार्कशीट चाहिए, यूपी बोर्ड से प्रयागराज में ही है। 5 मिनट में 10 मिनट में पूरा का पूरा उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अभी जिस तरीके की स्थिति है, क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? जो योगी जी ने किया तो सीबीआई की इंक्वायरी कर दिया, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सीबीआई की इंक्वायरी होगी, अपना जो होगा वो आएगा मामला सामने जो है। तस्वीर बदली हुई नहीं है और ये जिस तरीके से मामा है, और मामा का कहना ये है कि जब तक वो गद्दी पे नहीं थे तो उनसे मामा कहते थे, लेकिन जैसे ही गद्दी पे बैठे तो प्रोफेसर कहने लगे। लेकिन तस्वीर बदली नहीं है। साधु संतों के सवाल पर ये विचलित हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि इस मामले की जाँच हो रही है, जाँच के बाद ही सब साफ हो पाएगा। कैमरा कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 प्रयागराज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।